आज मैं आपको ऐसी चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका तो आप यूज़ करते हो, कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, लेकिन पता नहीं होता है ये कैसे आ रहा है। जैसे कि अगर मैं लिखूँगा 1 to the power 0 1 ही के बराबर है, 2 to the power 0 1 ही के बराबर है, 9 to the power 0 वो भी 1 ही के बराबर है। इसी तरीके से आप बड़े नंबर ले लो, 100 to the power 0 वो भी 1 ही के बराबर, 1000 to the power 0 वो भी 1 ही के बराबर। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने नंबर्स लिए थे 1 2 9 100 1000। जब मैं इन पे पावर 0 चढ़ाता हूँ तो आंसर हमेशा किसके बराबर होता है? 1 ही के बराबर होता है। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये 1 ही आंसर क्यों आ रहा है? क्वेश्चन है बट how it is possible that whenever we take a non-zero number, whenever we take a number that is not equal to 0 and we raise the power 0 to that number, the answer is 1. If x is not equal to 0, हम एक रियल नंबर लेंगे x जो किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो, then x to the power 0 equals 1. दैट मीन कोई भी नंबर ले लो आप, कितना छोटा भी हो कितना बड़ा भी हो, जब भी आप उस पे पावर के चढ़ाओगे 0 चढ़ाओगे तो आंसर हमेशा किसके बराबर होगा? 1 ही के बराबर होगा। लेकिन आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? हाँ बेटा पॉसिबल है। हाँ प्रूफ। सपोज x एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो होना चाहिए, ख्याल रखना है इस चीज़ का आपको। इस पे पावर की चढ़ाएंगे 0 के बराबर, इसको मैं 0 को मैं n-n लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं फर्दर x रेज पावर n प्लस माइनस n के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस माइनस फिर से माइनस ही हो गया। अब यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, एक लॉ यूज करने जा रहा हूं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है? a रेज पावर n multiplied by a raised power m, it equals a raised power n plus m. क्या बेटा? That is in case of multiplication, whenever base are same, base is same है क्योंकि यहाँ पे a है, तो जो पावर है n और m ये ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब इसी स्टेप में हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे पावर जो है जो ऐड हुए हैं, एक है प्लस n, दूसरा है माइनस n, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे x रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाय x रेज पावर माइनस n, इट विल बी फर्दर इक्वल टू x रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय x रेज पावर n। आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया ये वाला स्टेप? ये जो x रेज पावर माइनस n है ये कहाँ से 1 डिवाइड बाई x रेज पावर n है? यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि x रेज पावर माइनस n हमेशा 1 डिवाइड बाई x रेज पावर n ही के बराबर होता है, लेकिन कंडीशन प्रोवाइडेड x किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो। इसको भी हम यहाँ पे बॉक्स में भर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब यहाँ पे x रेज पावर n विल गेट कैंसल्ड आउट, तो बचेगा क्या बेटा? 1। तो अगर आपने देखा होगा स्टार्ट हमने x रेज पावर 0 से किया था, वही लेंगे यहाँ पे। x रेज पावर 0 किसके बराबर आ रहा है बेटा? 1 ही के बराबर आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? यहाँ से हमने हासिल क्या किया है, क्या समझा है हमने? अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, x है वो, जब भी हम पावर उस पर चढ़ाएंगे 0 तो आंसर हमेशा 1 ही के बराबर होगा। किसके बराबर? 1 के बराबर। ज़रा इसको यूज़ कर लो बेटा, आप मुझे बोलो 25 टू द पावर 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, क्योंकि 25 नॉन ज़ीरो है। 60 रेज पावर 0 1 के बराबर होगा। 999 रेज पावर 0 वो भी 1 ही के बराबर होगा।
दैट मीन्स कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लोगे, जब भी आप उस पर पावर 0 चढ़ाओगे तो आंसर हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब रहा क्वेश्चन 0 के बारे में। सपोज 0 हमारे पास नंबर है, जब उस पर 0 ही पावर चढ़ाएंगे तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए। उसके लिए आपको वेट करना होगा। क्या करना होगा, वेट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।